वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 के फिजिक्स में आज हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन एक कैपेसिटर। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और इसको अगर किसी V वोल्टेज के सोर्स से जोड़ते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड आता है U = ½ CV²। एक और भी फॉर्मूला होता था Q²/2C। तो एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होता है, ये हमें मालूम है। और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर्ड होता है। वैसे ही एक इंडक्टर की बात करें, मान लीजिए किसी इंडक्टर को किसी सोर्स के अक्रॉस जोड़ दिया गया तो सोर्स इससे करंट सेंड करेगा। जैसे ही हम लोग इसका स्विच ऑन करते हैं तो उसका करंट का ग्राफ देखिए। करंट 0 टू मैक्सिमम होने में मान लीजिए टाइम लिया t और अब तक करंट हो गया मैक्सिमम करंट I0 हो गया। तो जब तक करंट चेंज कर रहा होता है, यानी करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू की ओर बढ़ रहा होता है, तो करंट चेंज करने से इस इंडक्टर में जो फ्लक्स बनेंगे वो फ्लक्स भी चेंज करेंगे, यानी फ्लक्स भी एक मिनिमम वैल्यू से बढ़ता चला जाएगा जब तक करंट बढ़ रहा है। और फ्लक्स चेंज करने की वजह से इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और ये बैक ईएमएफ सोर्स को करंट सेंड करने में अपोज करता है। इस कारण सोर्स को एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है करंट को सेंड करने में, क्योंकि बैक ईएमएफ अपोज कर रहा है। तो ये जो सोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, ये इस इंडक्टर में, इस कॉइल में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और ये एनर्जी इसके मैग्नेटिक फील्ड के रूप में रहता है। जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होता है। तो यहां देखें, मान लीजिए कि जब तक टाइम t हुआ तब तक सर्किट में करंट है I, यानी 0 से टाइम बढ़ते बढ़ते t हुआ तो करंट भी सर्किट में 0 से बढ़ते I हो गया। और इस इंस्टेंट पे जब करंट I है और टाइम t हो चुका है, छोटा सा टाइम इंटरवल और लेते हैं dt टाइम इंटरवल, और इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम लोग मान सकते हैं कि इस छोटे टाइम इंटरवल में करंट कांस्टेंट है I। तो इस छोटे टाइम इंटरवल में I करंट भेजने में सोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें कि एक इंडक्टर में बैक ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, E = L di/dt। ये इन मैग्नीट्यूड हमने लिया। तो सोर्स के द्वारा इस छोटे से टाइम dt में, जैसे ये टाइम t है मान लीजिए, तो ये टाइम हो गया t + dt, यानी इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में कितना सोर्स के द्वारा वर्क डन करना पड़ा और करंट उस वक्त कितना सेंड कर रहा है I। छोटे टाइम इंटरवल के लिए करंट को हमने कांस्टेंट मान लिया है। तो छोटा सा वर्क डन dW तो वर्क डन होता है पावर इंटू टाइम, और पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो ये हो गया पावर और इंटू कर दिया हमने dt, पावर इंटू टाइम हो गया वर्क डन। तो इस E के जगह पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के ही अगेंस्ट करंट सेंड हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बैठाते हैं L di/dt और फिर I dt। ये dt dt कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारा बचा
LIDI। ये वर्क डन सोर्स ने किया इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में, जिस वक्त सर्किट में करंट है कितना I। तो एक स्मॉल वर्क डन हो गया LIDI। अब मान लीजिए हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं कि 0 से I तक करंट सेंड करने में, यानी जब तक इस इंडक्टर से करंट बढ़ते बढ़ते 0 से I हुआ, इस दरमियान टोटल वर्क डन कितना होगा। तो लिखेंगे टोटल वर्क डन इन द इंडक्टर व्हेन करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to I। तो वो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे LIDI, और इस वक्त करंट 0 से I तक इंक्रीज किया है, इसके बीच का हम लोग वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो लिमिट 0 to I दे दिया। L कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, और I का इंटीग्रेशन I के रिस्पेक्ट में हो जाएगा I²/2। लिमिट दे देंगे I0। मैं बार बार बताता हूं, जब भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है आपको इंटीग्रेशन याद दिला देता हूं। ये जो I का इंटीग्रेशन I के रिस्पेक्ट में हमने किया है, इस फॉर्मूले पे किया है। x⁴n dx का इंटीग्रेशन जो आप करते हैं, तो ये x⁴n+1/n+1 है। और मान लीजिए लिमिट a से b है, तो यहाँ भी लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका है I का इंटीग्रेशन जो हमने किया है, तो I का पावर कुछ नहीं है तो 1 मानिए विथ रिस्पेक्ट टू I। तो ये और लिमिट है हमारा 0 to I। तो I का पावर 1 है, तो इंटीग्रेट होने पे I का पावर हो जाएगा, जैसे n+1 है तो 1+1/1+1, और ये लिमिट दे दिया। और ये आपका 1+1 हो गया I²/2, और लिमिट यहाँ पड़ जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये इंटीग्रेशन आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये सर्किल किया है। तो अब यहाँ आपको पता है कि पहले अपर लिमिट बैठाते हैं, टू कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। अब I के जगह पे अपर लिमिट बैठेगा I, और उसके बाद लोअर लिमिट बैठेगा 0, तो 0 ही हो जाएगा। और फाइनली ये वर्क डन आया हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू ½ Li²। और यही वर्क डन, ये वर्क डन सोर्स ने किया जो करंट सेंड कर रहा है इंडक्टर से I। यही वर्क डन इंडक्टर में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और ये एनर्जी उसके मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होगा। तो लिखेंगे हेंस एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर U इज इक्वल टू ½ Li²। और मान लीजिए अब हम एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। अब हम निकालना चाहते हैं 0 से मैक्सिमम करंट I0 होने तक कितना वर्क डन करना पड़ा। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड ½ Li0² हो जाएगा। एक जनरल फॉर्मूला मिल गया तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसके थ्योरी को। अब मैं इसे लिखा देता हूं। अब इसके एक्सप्रेशन को आप अपने नोटबुक पर लिख लें इस प्रकार। लेट अस कंसीडर दैट ए सोर्स ऑफ EMF इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर L। उसके बाद ये फिगर बना लें। फिगर के बारे में मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। इनिशियली क्या है, टाइम इज इक्वल टू 0, द करंट इन द सर्किट इज 0। इनिशियली जब टाइम 0 है तो करंट भी 0 है। करंट का ग्राफ आप देख रहे हैं। लेट एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू t, यानी जब समय t हो गया है, देन द करंट इन द इंडक्टर इज I। टाइम t पर करंट कितना है, I है। एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इज di/dt। और इस वक्त इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में करंट कितना इंक्रीज किया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट है di/dt। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द इंडक्टर। तो हम लोग फैराडे लॉ से जानते हैं E इज इक्वल टू L di/dt, और ये माइनस नहीं दिया हमने, इन मैग्नीट्यूड लिखा है। आगे देखिए, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt एट दैट इंस्टेंट, यानी जब टाइम t हो रहा है उस वक्त एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा सोर्स के द्वारा करंट I सेंड करने में।
तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, और पावर की जगह पर वोल्टेज इंटू करंट हो गया, और इस ई के जगह पर एल डी आई बाई डी टी बैठा दिया, मैंने समझाया ही है, डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और वर्क डन आ गया एल आई डी आई। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई द सोर्स टिल द करंट इंक्रीजेज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आई, यानी करंट जब तक 0 से करंट बढ़ के आई हुआ उस वक्त उतना देर तक में सोर्स ने कितना टोटल वर्क डन किया। तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट देंगे 0 से आई, ये सारी बातें मैंने समझा ही दिया है। तो ये वर्क डन आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। दिस वर्क डन बाय द सोर्स इन बिल्डिंग द करंट फ्रॉम 0 टू आई इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, is stored in the inductor in the form of energy. Therefore, energy is stored in the inductor U is equal to half Li square। और इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि the total amount of work done till the current increases from 0 to I naught, यानी 0 से I naught जितनी देर में करंट हुआ, आप देख रहे हैं कि 0 से I naught करंट होने में टाइम T naught लगा है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। हालांकि एक्सप्रेशन यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन हमने फिगर में वो चीज दिखाया है ग्राफ में, तो आप हाफ एल आई नॉट स्क्वायर भी दिखा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखें, ना समझ में आए तो बार बार वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।